मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 7 मास्टरिंग टाइपिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मास्टरिंग टाइपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है क्या क्या वो टॉपिक देख लेते हैं। मास्टरिंग टाइपिंग में मेनली आपको कीबोर्ड के बारे में बताया जाएगा। कीबोर्ड होता क्या है। नाउ वी लिविंग द एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम लोग अभी जिस टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं वहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। लगभग हर गजेट में आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल हैज़ द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। यानी हमारे डे टू डे पार्ट का ये डिजिटल गजेट लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो है वो बन चुका है हमारे डेली लाइफ का चीज़, यानी उपयोग का चीज़। वी यूज़ दिस डिवाइस डू ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब। हर तरह का जॉब हम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, सेंडिंग ईमेल, मैसेजिंग, मेंटेनिंग, ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली रखने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन ये सब का यूज़ करते हैं। टू वर्क विथ दिस डिवाइस वी यूज़ द पॉइंट ऑफ आवर डेटा एंड कमांड टू हेल्प टू पॉपुलर इनपुट। मतलब इस सब चीज़ के लिए हमको पॉपुलर डिवाइसेज, एक इनपुट डिवाइस प्रोवाइडेड है जिसको सबसे पॉपुलर डिवाइस है इन कीबोर्ड। दिस डिवाइस हैज़ मेनी कीज़ एंड बटन्स। इसमें बहुत सारे कीज़ और बटन्स होते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स, नंबर, स्पेशल सिंबल प्रिंटेड होते हैं, जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो प्रिंट होके स्क्रीन पे दिखता है हमको। और इसी को द प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड राइटिंग टेक्स्ट प्रेसिंग बाय की ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड टाइपिंग। इसी को हम लोग यानी कि जो कुछ भी हम लिखते हैं उस प्रोसेस को के बटन प्रेस करने को हम टाइपिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही टाइपिंग है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइपिंग, फंक्शनिंग ऑफ टाइपिंग कीबोर्ड देख लेते हैं क्या है फंक्शनिंग कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो आपको नॉर्मली जो हम कीबोर्ड देखते हैं उसको क्यूटी कीबोर्ड कहते हैं। क्यूटी कीबोर्ड यहाँ इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट रो जो होता है वो यही होता है, QWERTY, क्वेटी। इसी के लिए इस टाइप कीबोर्ड को हम क्वेटी कीबोर्ड कहते हैं। वेरियस सेट होता है इसमें क्वेटी कीबोर्ड में। फर्स्ट आता है अल्फ़ाबेट कीज़ जो ए से जेड तक होता है, नंबर की 0 to 9 होता है, पंक्चुएशन की जो कॉमा, कॉलन ये सब होता है, स्पेशल की जैसे बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट ये सब होता है। अब अल्फ़ाबेट की को देख लेते हैं। 26 अल्फ़ाबेट की होंगे क्योंकि इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट की होते हैं, कीज़ होते हैं, तो वही अल्फ़ाबेट कीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नंबर की कितने होते हैं? द नंबर की इज़ यूज टू टाइप नंबर। ये तो सबको पता है कि हमको नंबर की यूज़ करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए नंबर की आवश्यकता होती है। नंबर की हमको दो जगह दिखता है। एक तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट की के सामने ऊपर में, यानी यहाँ पे दिखेगा आपको, इसके ठीक ऊपर यानी यहाँ पे, और एक आपको दिखेगा साइड में नंबर की। बट ये नंबर की तभी यूज़ होगा जब यहाँ पर एक बटन है नमलॉक बटन जब ऑन होगा तब ये बटन नमलॉक जो ऑन रहेगा तभी आप लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है ये नेविगेशन की तरह यूज़ होगा। जैसे नमलॉक अगर ऑफ रहेगा, अगर आपका नमलॉक यानी ये वाला बटन ऑफ रहेगा तो आपका ये नेविगेशन यानी ये अप करेगा, ये डाउन, ये लेफ़्ट और ये राइट की तरह जाने के लिए नेविगेशन की तरह काम करेगा। अगर ऑन रहेगा तो आपका ये नंबर की तरह काम करेगा, न्यूमेरिक की पैड की तरह काम आएगा। उसके बाद स्पेशल की आता है। स्पेशल कीज़ में हम लोग पढ़ते हैं बैक स्पेस आप सबको पता है कि बैक स्पेस से जब प्रेस करते हैं तो एक डिजिट मेरा मिट जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। तो जैसे इसमें कीबोर्ड लिखा हुआ है, कीबोर्ड में लास्ट में F लिख दिया गया है, तो इसको बैक स्पेस अगर हम दबाते हैं तो वो F इरेज हो जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड, यानी मानी कर्सर जब हम बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड कर्सर जहाँ पे रहेगा उसके लेफ़्ट साइड वाले को डिलीट करेगा। स्पेस बार सबको पता है कि राइट साइड में एक स्पेस छोड़ेगा, लॉन्गेस्ट की होता है ये। इंटर की किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर न्यू लाइन इंटर करने के लिए। अब जब हम फाइल सेलेक्ट किए हुए हैं तब उस इंटर दबाते हैं तो वो फाइल एग्जीक्यूट होता है, और बट अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तब इंटर दबाते हैं तो वो न्यू लाइन में चला जाता है। ठीक है, अब की इंटर की भी दो जगह होता है, एक होता है अल्फ़ाबेट की के नज़दीक और एक न्यूमेरिक की के नज़दीक, यानी दो इंटर की भी आपको दिखेंगे।
कैप्स लॉक, सबको पता है कैप्स लॉक की का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हमको कोई रैंडमली लगातार कैपिटल लेटर लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन की अगर ऑन रहेगा आपका तो उसके बाद आप कोई भी लेटर लिखिएगा तो वो कैपिटल में लिखाएगा, अगर ऑफ रहेगा तो कोई भी लेटर लिखाइएगा तो वो स्मॉल में लिखाएगा। उसके बाद ये आता है एरो की, जिसको हम लोग नेविगेशन की भी कहते हैं। नेविगेशन की का यूज़ हम लोग करते हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन जाने के लिए, ठीक है। ये नमलॉक में भी दिखेगा आपको और उसके नीचे जो है ये नेविगेशन की भी दिखेगा, माने न्यूमेरिक की में भी आपको ये बताया गया था अभी कि उसी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं नेविगेटर की तरह। अब डिलीट की क्या करता है, डिलीट की जहाँ पे भी कर्सर रहेगा उसके राइट साइड को डिलीट करेगा, ठीक है। स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल आर डिफरेंट सिंबल्स प्रिंटेड ऑन देम, वी प्रेस कीज़ टू द सिंबल लाइक, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब जो की होता है इसका यूज़ करने, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और भी, माने इसका भी ये भी सब टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कैप्स और अल्टरनेट की या फिर अल्ट की, दीज की आर यूज्ड अलॉन्ग विथ अदर कीज सम स्पेशल पर्पस, यानी कुछ अलग पर्पस के लिए ये कंट्रोल या अल्ट के साथ कोई दूसरा कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल और एस को दबाते हैं तो सेव होता है, कंट्रोल प्लस ओ को दबाते हैं तो मेरा सेव्ड फाइल ओपन होता है, और अल्ट F4 दबाते हैं तो करंट विंडो क्लोज होता है, ठीक है। अब शिफ्ट की क्या होता है शिफ्ट की का यूज़ टू पर्पस से कर सकते हैं हम लोग। सम शिफ्ट की इज़ यूज टू सिंबल ऑफ देम, यानी कुछ की में हम देखते हैं कि दो सिंबल प्रिंटेड है। शिफ्ट की के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बटन्स में दो सिंबल प्रिंट रहते हैं, तो एक का यूज़ तो नॉर्मली डायरेक्ट बटन प्रेस करने से हो जाता है, दूसरे का यूज़ करने के लिए हमको शिफ्ट के साथ उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको करना क्या है, वो स्टेप दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जैसे करना कैसे है, शिफ्ट दबाए रखना है और वाई का सिंबल और ये ऑब्लिक का सिंबल अगर प्रेस करते हैं हम, ये अगर प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो ये प्रिंट होके आता है, ठीक है। और दूसरा पर्पस है क्या कि किसी भी लेटर को अगर हमको अगर वो कैप्स लॉक ऑन मेरा नहीं है तब किसी लेटर को अगर कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल भी लिखाता है, अगर कैप्स लॉक ऑन है अगर शिफ्ट के साथ तब दबाते हैं तो वो स्मॉल लिखाता है, ठीक है। अब उसके बाद होम की का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो होम की का इस्तेमाल हम लोग बिगिनिंग, यानी अपने कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन लाना है या फिर पेज लाना है, दोनों चीज़ के लिए हम होम ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं, अगर बहुत सारे पेजेस लिख दिए हैं, अगर हम 5 नंबर पेज पे हैं, हमको अगर 1 नंबर पेज पे जाना है तो डायरेक्ट होम प्रेस करेंगे तो हम होम पे चले जाएंगे, अगर उसी तरह से अगर इंड पे दबाएंगे तो इंड में हम लास्ट पेज पे चले जाएंगे डायरेक्ट। अब पेज अप क्या होता है, सीक्वेंसली, यानी एक पेज अप एक पेज डाउन, यानी अप मतलब अगर 5 पे हैं तो अप करेंगे तो हम 4 पे चले जाएंगे, 6 पे हैं अगर डाउन दबाएंगे तो हम 7 पे चले जाएंगे। ये मेरा पेज अप और पेज डाउन होता है। लाइन के लिए भी यही चीज़ होता है, अगर बहुत सारे लाइन हैं आपके पेज में तो आप अप डाउन भी अगर प्रेस करते हैं, अगर एक ही पेज है तो आपका अप डाउन ऐसे एक लाइन में ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन की, जैसे कॉमाज होते हैं तो उसका यूज सिर्फ सीधा ये बटन दबाने से हो जाता है। फुल स्टॉप को देने के लिए हम ग्रेटर देन का में को प्रेस करते हैं तो फुल स्टॉप आ जाता है। हाइफन को देने के लिए ये वाला सिंबल को देते हैं, कीबोर्ड में देख लीजिएगा यहाँ पे क्लियर नहीं है तो उसको क्लिक करते हैं तो हो जाता है। बट क्वेश्चन मार्क को देने के लिए हमको शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दबाना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी साइन को देने के लिए शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन को देना पड़ेगा। तो ये था आपका सेशन 1, ठीक है। इसमें बस कीबोर्ड के बारे में बताया गया है, कीबोर्ड को देखना है, समझना है हम लोग को। बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। उसके बाद टच टाइपिंग है, टच टाइपिंग को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।